महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के सम्मान समारोह में अशोक गोयल की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर खुद का कल्याण करना चाहते हैं तो दूसरों का कल्याण करना शुरू कर दीजिए। अशोक गोयल ने भी इसी भाव को जिया है। उत्तम स्वामी महाराज ने इस दौरान अग्रवाल समाज के कार्यों को भी सराहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। सर्वारंभ परित्यागी योमदमस्तमे प्रिया अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा शक्तिमान जगत जननी हमारे मंचा से हमारे मेरे से तो क्या तुम सब जानते हैं। हमारे तुलसी भैया की एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। हरि अग्रवाल जी, सतीश अग्रवाल जी, महेंद्र सोनगरा जी, सभी नली माता पिता और सीता देवी में भी चिंतन कर रहा था। जब माँ को लंका गई तो उसको अशोक वाटिका चाहिए थी और यहाँ की सीता को ये अशोक ने अनेक प्रकार की छाया देकर निश्चित रूप से उनकी जो मन की व्यथा थी, जो सीता का अशोक या अशोक की सीता कहे, निश्चित रूप से उस परमात्मा की कृपा से हम लोग आज परोपकार के पुण्य पर पिराते पाप। हमारे महाराष्ट्र में एक संत ने लिखा है, जिनका रंजने गांजने क्यासी मुनि जो आकुले देव तेथेच जानावा साधु कोची वळकावा। साधुता, परोपकार, परमात्मा का स्थान, तीर्थ यात्राओं का पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना हो तो ऐसे किसी के लिए सहायक बनकर चलो। सारे ब्रह्मांड के देव आपको आशीर्वाद देने के लिए आते कहते हैं। आज साइकिल अशोक जी की व्यथा तुलसी भैया आज मुझे बता रहे थे कि मैं सब्जी बेचता था साइकिल लेके। ये अपने जीवन का अनुभव जब तक जाके न फटे पैर डिवाई वो क्या जाने प्रीत पराई, ये उसी तरह से उन्होंने जीवन में जो जिया है वो आज वर्तमान जगत की जितनी भी दुखी पीड़ित वंचित शोषित उनके सहायक बनना, मुझे तो यही लगता है। पर ही बसई जिनके मन माई, तुलसी बाबा कहते हैं। और डोंगरे महाराज को पूछा था कि कोई उद्योगपति आया, बोले महाराज मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ। तो डोंगरे महाराज कहते हैं अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो कुछ मत करिए, दूसरों का कल्याण करना सोचना चालू कर दीजिए, आपके कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। आज यही जीवन में आप लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे अग्रवाल समाज है उसमें जितने सहयोगी बने हैं, उन्होंने जो काम किया है ये कुछ सरकारी या ये नहीं, जो स्वयं सहायता युक्त समाज की सेवा करने का सौभाग्य मेरे नारायण ने प्रदान किया है। श्रोताओं, मैं यही जानता हूं, हम भागवत में द्रौपदी की एक कथा आती है। जो द्रौपदी सारी अश्वमहायज्ञ राजस्व यज्ञ की शुरुआत हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा जब शिशुपाल ने अति अत्याचार करते हुए परमात्मा का अपमान कर दिया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका छेद कर दिया। सुदर्शन चक्र जब लौट कर आया तो भगवान के अंगुली में से थोड़ा सा रक्त निकला। भगवान की 16,108 पत्नियां थी, कोई उठकर खड़ी नहीं हुई, लेकिन द्रौपदी उठी और अपनी महंगी साड़ी का पल्लू फाड़कर परमात्मा के हाथ में बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी से कहते, द्रौपदी तूने छोटा सा टुकड़ा मुझे दिया है, लेकिन इस टुकड़े का उपकार उतारना पड़ेगा मुझे। वही टुकड़े का उपकार महाराज जब द्रौपदी की हाथी सुनते ही काम मोही लाखों ही चीर दीने तब लाज को बचाई। परमात्मा के चरणों में आप 1 रुपया अर्पण कर दो, मेरा नारायण उसको 1,00,000 गुना लौटा देता है। ये आप लोगों ने वही काम किया। मैं ईश्वर से और अशोक जी से और अपने माता के नाम से किया हुआ ये परोपकार
ये कहीं ना कहीं चारों धाम, सप्तपुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, सप्तपुरिया, सबको दर्शन करने का फल अगर कोई मुझे पूछे, ये आप दूसरों के लिए सहायक बनकर खड़े हो गए, ये उसका पुण्य है महाराज। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, नाहम स्वामी वैकुंठे नाहम योगी नाम हृदय मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठमि नारद। ऐसे सेवा कार्य के लिए ही मैं अपने उसी जगह पे उपस्थित रहता हूँ, ये नारायण कहते हैं। इसलिए श्रोताओ, मेरे आप अशोक जी का जो कार्य है ये निश्चित रूप से गांगीय कार्य है। गांगीय, गंगवत, गगनवत, जिसको जो ऐसे सप्त कार्य बताए हैं, ये गांगीय कार्य है, ये गंगावत कार्य है। निश्चित रूप से इसमें जो भी हम डुबकी लगाएंगे, मैं अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके टीम वर्कों को बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ अशोक जी, ऐसा ही नहीं, तुलसी भाई आपके साथ में, तुलसी के बिना तो कोई आंगन सुना रहता है, तुलसी के साथ में है ही नहीं। और वाकई में मेरे है इसलिए नहीं कहता हूँ, अगर तुलसी भैया जैसे अगर हर एक जिले में नेता हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी आ सकती है। तुलसी